हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए माता अपने बच्चे को भूल जाएगी तो भी मैं ना तुझे भूलूंगा। माता अपने बच्चे को भूल जाएगी तो भी मैं ना तुझे भूलूंगा। वादा ये साथ मेरे रहूंगा, साथ तेरे जीवन बिताऊंगा सदा। वादा ये साथ मेरे रहूंगा, साथ तेरे जीवन बिताऊंगा सदा। यीशु ही वो नाम है, मेरी आत्मा का वो गीत है। मेरी जान से प्यारे यीशु, तुझको स्तुति प्रशंसा सदा। मेरी जान से प्यारे यीशु, तुझको स्तुति प्रशंसा सदा। आज का संदेश प्रोफेसर के दास डेविड पी से गुजरात से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी और पावन नाम में सुनने वाला तमाम प्रिय भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन। आज का जो मनन के लिए प्रेरितों के कामों का वर्णन, जो पहले अध्याय का 11वां पदम आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हैं? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रिधि से तुमने उस स्वर्ग को जाते देखा है, उस रिधि से वह फिर आएगा। आज का जो संदेश के शीर्ष यही है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और हमारे उत्तरदायित्व। प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। प्रभु के पहले आगमन और दूसरे आगमन में क्या अंतर है? पहले आगमन पापियों का उद्धार करने के लिए था। उद्धारकर्ता परमेश्वर मनुष्य बना। वे काल के अतीत थे, पर काल में उतर आए। मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई, परंतु भविष्यवाणी के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठे। प्रभु यीशु ने 40 दिन अपने शिष्यों के साथ समय व्यतीत किया और बादलों पर सवारी करके स्वर्ग चले गए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं फिर से आऊँगा। प्रभु का दूसरा आगमन पाप के संबंध में नहीं, परंतु जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनको अपने संग ले जाने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, यह एक पक्की वास्तविक बात है। उसके 4 प्रमाण निम्नलिखित है। पहली बात यही है, पहला प्रमाण यही है, प्रभु यीशु ने स्वयं स्पष्ट रूप से अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के और 2 और 3 कल में इस प्रकार हम पढ़ सके, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यूहन्ना 14:18 कल में इस प्रकार लिखा है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास आता हूँ। यूहन्ना 14:28 में इस प्रकार लिखा है, मैं आता हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु यीशु ने बार बार एक बात क्यों कही? क्योंकि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में
जो वो करने वाला है। इस सच्चाई को समझने के लिए और शिष्यों को पूर्ण रूप से आवस्थ करने के लिए क्या यीशु मसीह फिर से आएंगे? जो नींद से झांक कर एक सच्चे शिष्य से पूछा तो भी वह कहेगा, हाँ मेरे प्रभु यीशु जरूर आएंगे। प्रभु यीशु 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में आए। इतिहास को 2 भाग करके उनका जन्म हुआ। भविष्यवाणी के अनुसार उनका जन्म के बारे में जो लिखा है, भविष्यवाणी अनुसार उनका जन्म, जीवन और मृत्यु हुई। प्रभु के पहले आगमन के संबंध में जितनी भविष्यवाणियों की गई थी उनसे बढ़कर दूसरे आगमन के संबंध में 3 गुना भविष्यवाणियों की गई हैं। यदि पहले आगमन में जितनी भविष्यवाणियां की गई थी वे सब पूरी हुई तो पक्की बात है कि बाकी भविष्यवाणियां भी पूरी हो जाएंगी। दूसरा है, और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय स्वर्गदूतों ने शिष्यों से कहा था, प्रेरितों के जो काम पहले अध्याय के 11वें पद में ऑलरेडी पढ़ चुका है। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उस रीति से वह फिर आएगी। कौन वापस आएगा? यही यीशु। इसका अर्थ क्या है? जिस यीशु का जन्म बदले में हुआ, जो नासरत में बढ़ा, 3.5 साल शिष्यों के साथ रहा, जो फलस्तीन में सेवा की अद्भुत काम किए, जो क्रूस पर मारा, तीसरे दिन जी उठा, और अब जिस यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, यही यीशु दूसरा यीशु नहीं, यही यीशु आएगा। तीसरी बात यही है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रेरितों ने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में विस्तार रूप से लिखा है। पहले कुरिन्थिय पहले अध्याय का 7वां पद और जो 16 अध्याय का 22 पद देखो। पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय में अति उत्तम अध्याय में है इसका, जिसका है कि विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हैं। हमारे प्रभु आने वाला है, वह जो विश्वासी का अभिवादन के रूप में एक दूसरे से करते थे। पहले थिस्सलुनीकियों में हम पढ़ सकते हैं। इसलिए प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह को जो हम स्वीकार करने के लिए तैयारी में रहना। अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया तो यीशु मसीह अपना पापों के लिए इस पृथ्वी में आया, पापों के लिए हमारा कालवरी के क्रूस पर मृत्यु पाया, आपके लिए तीसरा दिन जी उठकर आज स्वर्ग में रहने वाला यीशु मसीह, वो यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। ये संदेश आप लोगों को जीवन में कुछ शांति जो आपको मिलेगा, यीशु मसीह ऊपर विश्वास करेगा तो यीशु मसीह आपको भी स्वर्ग में ले जाएगा। एक खातरीपूर्ण रीति से इस पृथ्वी में रहना प्रभु इन संदेशों द्वारा आपको अनुग्रह देंगे। प्रभु का नाम में महिमा हो।